ये वो समय था जब हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतीक के तौर पर दिखाना था। ब्रिटेन को ये दिखाना था, देखो हम धर्म के नाम पर एक ही हैं। जो धार्मिक मतभेद हैं अब वो हमारे फिलहाल तो समाप्त हो चुके हैं। तो इनमें से कौन वो व्यक्ति था जिसको जामा मस्जिद, किसका प्रतीक है? इस्लाम का प्रतीक है। दिल्ली की जामा मस्जिद या कोई भी मस्जिद इस्लाम का प्रतीक है। तो दिल्ली की जामा मस्जिद के मंच पर खड़ा किया उस व्यक्ति को, इनमें से किसी एक को, जिसने यहां से भाषण दिया, जो अपने आप में एक अनुपम उदाहरण था। देखो ये चारों नाम हिंदू हैं, ध्यान से समझना, चारों नाम हिंदू हैं। तो इनमें से ही किसी एक ने इस मंच पर खड़े होकर के भाषण दिया हिंदू मुस्लिम एकता का, ताकि ब्रिटिश सरकार के कान के धुएं निकले कि देखो तुम बांटना चाहते थे और ये एक हो गए। अब इसकी ट्रिक कैसे आप लगाओगे? कुछ दिमाग में आ रहा हो तो पहले आंसर बताओ, फिर ट्रिक बताएं। ऐसे में उस व्यक्ति को मंच पर खड़ा किया जाएगा जो कट्टर होगा, जो कट्टर हिंदू या कट्टर हिंदुत्व का प्रतीक होगा, उसको ले जा करके। तो ए महात्मा गांधी, बी महामना मालवीय, इन्हें मदन मोहन मालवीय कहते हैं, सी लाला लाजपत राय, डी स्वामी श्रद्धानंद। ऑप्शन इज डी स्वामी श्रद्धानंद, क्योंकि ये कट्टर आर्य समाजी थे। ये भूल गए आप, ये कट्टर आर्य समाजी थे, कट्टर आर्य समाजी। और आर्य समाज ही वो आंदोलन है जिसने, कौन थे आर्य समाज आंदोलन के संस्थापक? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मार खाओगे भी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इसी आर्य समाज के तहत शुद्धि आंदोलन चलाया था। जरा समझो, हमने आपको ट्रिक दिया। शुद्धि आंदोलन किसके लिए चलाया गया था? ध्यान से समझो इसकी व्याख्या। शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, जो लोग अपना धर्म बदल करके दूसरे धर्म में चले गए हैं, वो वापस अपने धर्म में आए, शुद्धि की जाएगी और उनको धर्म में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये शुद्धि आंदोलन चलाने वाला आर्य समाज, जो कि कट्टर हिंदू पंथ माना जाता था, उससे संबंधित थे। स्वामी श्रद्धानंद को, एक कट्टर हिंदू को, जब जामा मस्जिद की मंच से बोलते हुए देखा तो सबने उसको गंभीरता से सुना, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बना। और समझो इनके बारे में कि 4 अप्रैल 1919 का वो दिन था जब ये हुआ, और 30,000 मुसलमान जो उस मस्जिद में थे उनको संबोधित किया इन्होंने। और ये जो स्वामी श्रद्धानंद है, ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है, ये आर्य समाज के सन्यासी थे और इन्होंने स्वामी दयानंद की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और गुरुकुल की स्थापना हरिद्वार में इनके माध्यम से हुई। गुरुकुल शिक्षा, कौन सी शिक्षा? वैदिक शिक्षा। आर्य समाज ही था जिसने कहा था वेदों की ओर लौटो। हमने आपको ट्रिक दी थी, आपने सोचा ये कट्टर नहीं थे, ये गरम दल के थे। गरम दल के थे, ये कट्टर थे, अंतर है दोनों में। ठीक है, अरे एकता की संदेश देना, क्यों? उन्होंने वहां से मंच से खड़े होकर के हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही, ब्रिटेन के विरोध में सबको एकजुट होने को लिए संबोधित किया। तो अच्छी बात तो सबको अच्छी लगती है ना, कौन नहीं सुनना चाहेगा, हिंदू या मुसलमान? अगर आप एकता की प्रेम वाली बात करोगे तो सब सुनना चाहेंगे। नफरत वाली बातें कट्टरवाद सुनना चाहता है, प्रेम की बातें सबको अच्छी लगती हैं। हर धर्म में प्रेम का प्रसार, कौन नहीं प्रेम चाहेगा बताओ? प्रेम किसको बुरा लगता है? ये आपसी सद्भाव, मेल मिलाप, एकता वाली बातें। अगला